सुलेख का महत्व। सुंदर लिखावट का अपना विशेष महत्व होता है। व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान हो, यदि उसकी लिखावट अच्छी न हो तो वह दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। लिखावट खराब होने पर कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अच्छी लिखावट से प्रशंसा तो मिलती ही है, परीक्षा में अंक भी अधिक प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को लिखावट अच्छी बनाने के लिए उपयोगी बातें बताई गई हैं। आप आज जो करते हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। महात्मा गांधी। शिक्षा के क्षेत्र में एक कहावत मशहूर है, लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। इस कहावत का अर्थ है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे इतने ध्यान से पढ़िए कि उसे आप लिख भी सकें। जो व्यक्ति ध्यान से नहीं पढ़ता उसे बहुत कम समझ में आता है। अतः पढ़ते समय एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए लिखने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी आप लिखें वह साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से पढ़ा जा सके। अस्पष्ट लेख के संबंध में कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार एक मुंशी जी ने अपने सेठ के घर पत्र लिखकर भेजा, लाला जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को भेज दो। पत्र पाने पर लेख अस्पष्ट होने के कारण इस प्रकार पढ़ा गया, लाला जी आज मर गए हैं, बड़ी बहू को भेज दो। पत्र पाकर घर में कोहराम मच गया। बेचारी बड़ी बहू रोती पीटती लाला जी के पास जाने के लिए चल दी। मुनीम जी के लेख के कारण लाला जी के परिवार वालों को कितना परेशान होना पड़ा। इसी तरह का एक और किस्सा मशहूर है। एक सज्जन थे जो यह जानते थे कि उनकी लिखावट बहुत खराब है, लोग उनकी लिखावट पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वे किसी रिश्तेदार को पत्र लिखने के दूसरे ही दिन उसके यहाँ पहुँच जाते थे, पत्र पढ़कर सुनाने के लिए। डॉक्टरों की खराब लिखावट के विषय में भी मशहूर है कि वे ही उसे पढ़ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर मित्र को भोजन पर बुलाया। उन्होंने उसका जवाब लिखकर भेज दिया। लिखावट समझ न आने के कारण वह व्यक्ति उसे लेकर पड़ोस के कंपाउंडर के पास गया। कंपाउंडर ने भी पर्चा देखकर कहा कि 2 मिनट रुकिए। वह अंदर गया और एक दवाई बनाकर ले आया। कहने लगा, इसे सुबह शाम ले लीजिए। उस व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, अतः उसने समझा कि पत्नी के लिए दवाई दी गई है। मिलने पर भोजन पर न आने का उलाहना पाने पर डॉक्टर मित्र ने कहा, मैंने तो अपनी व्यस्तता आपको चिट में लिखकर बता दी थी। मित्र कहने लगा, तो क्या वह दवाई का नुस्खा नहीं था? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घटना इंग्लैंड की है। एक व्यक्ति ने अपने एक मित्र के पुत्र के नाम अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर दी। वसीयत में उसने लिखा, इस बालक का लेख मुझे बहुत प्रिय है, अतः मैं अपनी सारी संपत्ति इस बालक को देता हूँ। यह सत्य है कि जिसका लेख सुंदर होता है वह जीवन में अनेक बार अप्रकट रूप से भी पुरस्कृत होता है। प्रकट रूप से तो वह प्रशंसा पाता ही है। सुंदर लिखावट के अपने फायदे भी हैं। अगर 2 विद्यार्थी किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर लिखें, तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अच्छे अंक मिलते हैं। सुलेख के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक अक्षर एक ही आकार का होना चाहिए। एक शब्द समाप्त होने पर दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना अनिवार्य है। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से आरंभ होनी चाहिए। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखे जाते हैं और उनके ऊपर रेखा स्पष्ट एवं सीधी डालनी चाहिए। पंक्तियों के मध्य में लिखना अनुचित है। सुलेख के लिए अभ्यास बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चे स्कूल में सुलेख का अभ्यास करते हैं। बड़े होकर हम जल्दी जल्दी लिखें तो भी सभी अक्षर साफ और सुंदर होने चाहिए। अगर बचपन में सुंदर लिखने की आदत न डालें तो हम जिंदगी भर खराब ही लिखेंगे। बचपन की थोड़ी भूल हमें हमेशा दुख देती है। गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है, बचपन की एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में ना जाने कहां से आ गई थी, जो विलायत जाने तक बनी ही रही। और जब मैंने खासकर दक्षिण अफ्रीका में वकीलों और वहां के पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे, तब मैं बहुत लज्जित हुआ और पछताया भी। मैंने समझ लिया
कि हस्तलेख का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। मैंने पीछे अपनी लिखावट सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे आज तक ना सुधार सका। हर एक विद्यार्थी को ये समझ लेना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है।